वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प साइंस फिक्शन फिल्म एलियन इन्वेजन के बारे में, जो साल 2036 की दुनिया को दिखाया गया है। इस फिल्म में पृथ्वी पर एक एलियन जाति VUV ने कब्जा कर लिया है। लेकिन ये एलियन सिर्फ धरती पर आकर कब्जा नहीं करते, बल्कि वे यहाँ की जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। मूवी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना कहना चाहेंगे, हमारी रिकैप YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन वीडियोस रोजाना मिले। मूवी की शुरुआत होती है साल 2036 से, जहां पृथ्वी पर एलियंस का कब्जा हो चुका है। ये VUV एलियन धरती के ऊपर अपने खूबसूरत तैरते हुए शहरों में रहते हैं, जबकि नीचे इंसानों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इंसानों की नौकरियां छिन गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन एलियन दावा करते हैं कि वे मानवता की मदद कर रहे हैं और उन्हें प्रगति की राह दिखा रहे हैं। जबकि असल में बात कुछ और होता है। अब बात करते हैं हमारे मुख्य किरदार आदम की। आदम एक कलाकार है जो अपनी माँ बेथ और बहन नताली के साथ रहता है। आदम के पिता कई साल पहले परिवार छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्होंने एक घर छोड़ा था जो इस समय की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन हाल ही में बेथ अपनी नौकरी खो चुकी है, जिससे परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आदम अपनी पेंटिंग्स के जरिए अपनी जिंदगी के खास पल याद रखता है, जबकि नताली घर के बगीचे में असली खाना उगाने की कोशिश करती है, क्योंकि एलियंस द्वारा दिया गया खाना नकली होता है। एक दिन अचानक एलियंस का तैरता हुआ शहर उनके घर के ऊपर आ जाता है। शुरुआत में ये सब उन्हें बहुत परेशान करता है, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। स्कूल में आदम की आखिरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होती है। यहाँ उन्हें अपने दिमाग को सीधे एलियंस के कंप्यूटर से जोड़ना पड़ता है, ताकि वे उनकी प्रचार से भरी वीडियो देख सकें। इस वीडियो में एलियंस झूठे चित्रों और कहानियों के जरिए बताते हैं कि उन्होंने पृथ्वी के लिए कितनी मदद की है। फिर उनके शिक्षक बताते हैं कि अब एलियंस चाहते हैं कि इंसान उनकी VUV संस्कृति और इतिहास सीखें। इसके चलते टीचर को रिटायर होना पड़ता है, क्योंकि स्कूल को पैसे बचाने हैं। यह एक कड़वी हकीकत है जो आदम और बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत दुखद है। आर्ट क्लास में आदम को एक नई स्टूडेंट क्लोए दिखती है और वह उससे प्रभावित हो जाता है। आदम को पता चलता है कि क्लोए का परिवार कोई घर नहीं रखता और रोज कहीं ना कहीं रहना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत मुश्किल भरा है। क्लास के बाद जब वे बाहर निकल रहे थे, अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि उनका साहित्य शिक्षक आत्महत्या कर चुका है। यह घटना आदम के लिए एक बड़ा सदमा है और वह क्लोए और उसके परिवार को अपने घर आमंत्रित करता है। डिनर के समय माहौल तनावपूर्ण होता है। क्लोए के पिता मिस्टर मार्शल बेथ को धन्यवाद देते हैं और नौकरी मिलने पर किराया देने का वादा करते हैं, लेकिन उनके भाई हंटर असंतुष्ट है और असली खाना न मिलने की शिकायत करता है। तभी आदम कहता है कि क्लोए का परिवार बिना बेथ की अनुमति के उनके घर के बेसमेंट में रह सकता है। यह आदम का एक बड़ा दिल दिखाता है, जो मुश्किल हालात में भी दूसरों की मदद करना चाहता है। वीकेंड पर क्लोए आदम को बताती है कि कैसे वह एलियंस के तैरते शहरों से सामान चुराकर बेचती है। इस मुश्किल जिंदगी के बीच आदम अपने पिता की कहानी सुनाता है। आदम ने अपने पिता की कहानी बताई। उसके पिता एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने इंसानों के लिए अच्छा घर बनाने की इच्छा जताई थी। लेकिन जब एलियंस ने उनके अनुचित और कठोर नियम रखे, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद वे कैलिफोर्निया चले गए, उम्मीद की कि वहां वे एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। लेकिन उसके बाद वे अपने परिवार से कभी संपर्क में नहीं आए। जब आदम और क्लोए बातचीत कर रहे थे, तो आदम ने क्लोए का पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। वे दोनों करीब आ रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे को किस करने वाले हों। तभी अचानक क्लोए के पिता मिस्टर मार्शल ने बीच में आकर उन्हें रोका। उन्होंने एक पर्दा लगा रखा था, ताकि दो युवा लोग उनके पीछे कोई गलत काम न कर सकें। स्कूल में क्लोए ने जो सामान एलियंस के तैरते शहरों से चुराया था, उसे बेचने की कोशिश की ताकि वे अपने किराए का भुगतान कर सकें, लेकिन कोई भी उनके पास पैसे नहीं लेकर आता था। आदम क्लोए को बहुत पसंद करता था, इतना कि वह किराया माफ करने को भी तैयार था। फिर क्लोए ने एक आइडिया दिया कि वे पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एलियन शासक केवल प्रजनन को एक फंक्शन मानते हैं। उनके लिए प्यार और रोमांस अजीब चीज है। इसलिए एक ऐसा इवेंट होता है जहां जोड़े अपनी जिंदगी एलियंस को लाइव दिखाते हैं और बदले में पैसे कमाते हैं। क्लोए ने आदम से पूछा कि क्या वह इस योजना में उसके साथ काम करेगा। आदम को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि कोई उनकी निजी जिंदगी पर नजर रख रहा है, जो उसे असहज करता था। वह चाहता था कि उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से बढ़े। लेकिन क्लोए ने समझाया कि वे फिर भी अपनी स्वाभाविकता बनाए रख सकते हैं, और आखिरकार आदम मान गया। तब से आदम और क्लोए ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। साथ ही वे एलियंस को लाइव ब्रॉडकास्ट भी करते रहे। आदम हर पल को रिकॉर्ड करता और उनके दिल की धड़कनों को भी ट्रैक करता।
एलियंस को यह देखना अच्छा लगता है कि कैसे प्यार इंसानों के हाथों को पसीना कर देता है और दिल की धड़कन तेज कर देता है। उनकी पहली डेट अच्छी रही। हालांकि आदम ने क्लोए की जगह थोड़ी बदल दी ताकि उनके पीछे उदास लोग न दिखें। वे साथ में बहुत मीठा समय बिताते रहे, लेकिन आदम बार बार दर्शकों की संख्या और कमाई के बारे में बताता, जिससे कभी कभी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता। शुरू में उनके बहुत कम दर्शक थे, लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, दर्शकों की संख्या भी बढ़ने लगी। जल्द ही वे असली खाना खाने लगे और उनके माता पिता उन पर गर्व करने लगे। लेकिन हंटर अभी भी उनके रवैये पर शक करता था। जब क्लोए ने हंटर से प्यार, परिवार और रिश्तों के बारे में बात करने को कहा, तो बेथ ने कहा कि खाने के समय व्यापार की बातें न लाएं। डिनर के बाद आदम क्लोए के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन वह बहुत जिद्दी था। अगले दिन मिस्टर मार्शल घर पर एलियंस की भाषा सीखने की कोशिश कर रहे थे। यह भाषा ऐसी है जिसे इंसान सामान्य तौर पर बोल नहीं सकते। हंटर इससे असहमत था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया है। इसी बीच बेथ ने देखा कि हंटर और मिस्टर मार्शल उसकी अनुमति के बिना उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें सीमा और सम्मान की बात कहते हुए डांटा। गुस्से में हंटर वहां से चला गया। मिस्टर मार्शल ने माना कि उन्हें पहले अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन वह चाहता था कि बेथ समझे और सहयोग करे। आदम और क्लोए के बीच परिवार में तनाव बढ़ता है। मिस्टर मार्शल चाहते थे कि बेथ से ही उनके सामने उनके बेटे हंटर को शर्मिंदा न करें, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। बच्चे भी घर जाकर लड़ने लगे। तब बेथ टूट गई और फैसला किया कि अब कुछ पारिवारिक नियम बनाना जरूरी है। इसके बाद दोनों परिवार अलग अलग खाने लगे। हंटर शिकायत करता है कि आदम का परिवार अमीर है और उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो क्लोए उसे कृतज्ञता न दिखाने का आरोप लगाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आदम को यह सब असहज लगने लगता है। उनके हर मीठे पल को उस डिवाइस की आवाज से तोड़ा जाता है जो उनके ब्रॉडकास्ट की संख्या और आंकड़े दिखाता है। स्कूल की एक पार्टी में आदम गुस्से में आकर दूसरे जोड़े पर चिल्लाता है और घर की बातों पर चर्चा करने से मना कर देता है, क्योंकि यह लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए बहुत दुखद था। आदम ने वादा किया था कि उनका रिश्ता स्वाभाविक रहेगा, लेकिन आखिरकार वह टूट गया और डिवाइस को हटाने लगा। लेकिन क्लोए ने कहा कि अभी नाच खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन स्कूल में उन्हें एलियंस से एक खत मिलता है, जिसे एक सहपाठी ने अनुवाद किया। वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि कंपनी ने उन पर मुकदमा कर दिया है। इस मामले को सुलझाने के लिए वे एक तैरते हुए एलियन शहर की यात्रा पर जाते हैं, जहां उन्हें एक मानव गोल्फ कार्ट से ले जाया जाता है। ड्राइवर एक सफल पेशेवर था, ठीक आदम के पिता की तरह, लेकिन अब वह डॉक्टर नहीं बल्कि ड्राइवर है। यह दिखाता है कि एलियंस शिक्षित लोगों को भी अपने लिए काम करने पर मजबूर करते हैं, जैसे वे असली जानवर हों। आदम को यह बहुत दुखद लगता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि यहां कमाई डॉक्टर बनने से ज्यादा है और उसे अपने बच्चे की परवरिश करनी है। आखिरकार वे एक गहरे छेद के सामने रुकते हैं और अंदर जाकर एलियंस के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां एक एलियन कंप्यूटर के जरिए बात करता है और उन किशोरों पर दर्शकों को धोखा देने का आरोप लगाता है। एलियंस के रिसर्च के मुताबिक वे अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते, भले ही वे प्यार करने की कसम खाएं। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी उन पर भारी जुर्माना लगा सकती है, जिसे उनकी छठी पीढ़ी तक चुकाना होगा। लेकिन क्लोए सड़क पर वापस जाने से बचने के लिए एक नया प्रस्ताव देती है। वे दूसरों के साथ मिलकर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। यह आदम का दिल तोड़ देता है, लेकिन एलियन इसे स्वीकार कर लेते हैं। वापस जाते हुए आदम क्लोए से पूछता है कि यह सब क्या मतलब है। क्लोए बताती है कि ऑफिस की बात डेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर वे व्यापार को दोस्ती पर हावी नहीं होने देंगे तो सब ठीक रहेगा। घर लौटने पर बेथ ने एलियंस के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा और समझा कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। नियम बहुत सख्त हैं और एलियंस के वकील कोर्ट में उनके खिलाफ नहीं जा सकते। इस बात ने बेथ को बहुत परेशान कर दिया। डिनर के दौरान नताली ने भविष्य को लेकर निराशावादी बातें करनी शुरू कर दी, जिससे बेथ की चिंता और बढ़ गई। इसी वजह से वह खुद एलियंस के ऑफिस जाकर बात करने का फैसला करती है। ऑफिस में इंतजार करते हुए बेथ की मुलाकात एलियन बॉस के बच्चे से होती है। वह बेथ का हाथ पकड़ता है और बातचीत के दौरान बेथ प्यार के विभिन्न रूपों को समझाने लगती है। वह बताती है कि सबसे मजबूत प्यार माँ का अपने बच्चों के लिए होता है और एलियन बॉस के भी बच्चे हैं, तो उसे यह भावना समझनी चाहिए। बेथ एक नई पेशकश करती है जिससे मामला सुलझ सके। जब वह घर लौटती है तो आदम और नताली हैरान रह जाते हैं कि उनकी माँ और एलियन बॉस का बच्चा साथ लौटे हैं। बेथ और एलियन के बीच एक शांतिपूर्ण शादी होती है और एलियन को परिवार का सदस्य माना जाता है। आदम को अपनी माँ की इस शादी को लेकर चिंता होती है, लेकिन वह क्लोए और दूसरे लोगों के साथ ब्रॉडकास्टिंग में व्यस्त रहता है। डिनर के समय
बेथ को अपने पति के लिए खाना काटना पड़ता है, लेकिन परिवार को यह समझ नहीं आता कि उसे क्या कहें, क्योंकि एलियंस के पास नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसलिए उसे पिता कहकर बुलाया जाता है। आदम और क्लोए के बीच ब्रेकअप के बाद आदम उसे नजरअंदाज करने लगा। स्कूल में उसने क्लोए से बात करने की कोशिश की, लेकिन क्लोए सुनना नहीं चाहती थी। घर आने पर एलियन आदम को बेटा कहकर गले लगाना चाहता है, लेकिन आदम मना कर देता है, जो कि एलियन के लिए बहुत असभ्य व्यवहार था। इस पर बेथ ने आदम को डांटा और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। आदम ने फैसला किया कि वह बेसमेंट में माशी और हंटर के साथ टीवी देखेगा। टीवी पर एक समाचार कार्यक्रम में दो लोग वीयूवी एलियंस के आर्थिक प्रभाव पर बहस कर रहे थे। एक होस्ट स्पष्ट रूप से एलियंस की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसे इसके लिए पैसे मिले थे। हंटर ने इस बात पर नाराजगी जताई, लेकिन माशी ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा की तारीफ की। आदम ने कहा कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा नियमों के टूटने का कारण बन सकती है। हंटर ने आदम पर पक्षपाती टिप्पणी की, क्योंकि उसे लगा कि आदम अमीर है, जिससे फिर से झगड़ा हो गया। अंत में हंटर गुस्से में वहां से चला गया और माशी ने आदम के परिवार की स्थिति को सही बताया, जिससे हंटर पूरी तरह गलत नहीं था। रात को आदम ने कुछ आवाज सुनी और देखा कि उसका पिता कैंपबेल चुपके से घर में आ रहा है। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन जल्दी ही आदम अपने पिता को देखकर खुश हो गया और उससे पूछा कि क्या हुआ। कैंपबेल ने बताया कि वह अपने परिवार को कुछ दिखाने के लिए इंतजार कर रहा था। आदम के पिता कैंपबेल अचानक घर लौटते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने इतने समय तक इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। वह बेथ से पूछते हैं कि क्या वह भी घर छोड़ चुकी है। आदम इस सबसे बहुत बेचैन हो जाता है और बाथरूम में छुप जाता है। इसी बीच कैंपबेल बेथ को देखने जाता है और वहां उसे एलियन बेथ के ऊपर सोता हुआ दिखता है। यह देखकर वह सह नहीं पाता और चुपचाप घर छोड़ देता है। जब आदम बाहर आता है, उसके पिता फिर से जा चुके होते हैं कि स्कूल बंद कर दिया गया है। अब एलियन ने फैसला किया है कि शिक्षा सीधे उपकरणों के जरिए दी जाएगी और बच्चे घर पर ही रहेंगे। आदम थोड़ी देर वहीं रुकता है और उस इमारत को देखता है जो अब समाज के पतन का प्रतीक बन चुकी है। जब वह देखता है कि खिड़कियां और दरवाजे सील कर दिए गए हैं, तो वह उस बड़ी दीवार को एक विशाल कैनवास की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वहीं बेथ अपना ज्यादातर वक्त एलियन के साथ टीवी देखने में बिताने लगती है। एलियन को पुराने शोज और फिल्में पसंद हैं और वह बेथ को न तो चैनल बदलने देता है, न ही अपने पास से जाने देता है। अचानक बेथ को एक ईमेल आता है। एलियन ने उसके लिए एप्रन और सुनहरी विग मंगवाई है। उसी वक्त बेथ को एक कॉल आती है जो उसकी पुरानी जॉब एप्लीकेशन से जुड़ी है। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और वह बहुत खुश हो जाती है। जब बेथ एलियन को बताती है कि वह बाहर जा रही है, तो एलियन उसे रोकने की कोशिश करता है। कहता है कि वह पारंपरिक पत्नी बनकर परिवार संभाले, जबकि पति कमाए। बेथ गुस्से में चिल्लाती है, एलियन के पिता होने की बात भी कहती है और टीवी बंद कर घर से निकल जाती है। यह सब मार्स ने सुन लिया। रात को जब बेथ और बच्चे घर लौटते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। मार्स ने विग और एप्रन पहन रखा है। वह बताता है कि वह अब एलियन के अनुबंध के तहत नियंत्रित है और अब परिवार में वही भूमिका निभा रहा है। अगले कुछ दिनों में आदम अपनी म्यूरल पेंटिंग पर काम करता रहता है, कभी कभी नताली की मदद से, मौसम की परवाह किए बिना। क्लोए कभी कभी दूर से देखती है, लेकिन सामने नहीं आती। वह भी एलियन और अपने पिता की स्थिति से परेशान है। जब आदम की म्यूरल पूरी होती है तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह तानाशाही में लोग डर और अत्याचार झेल रहे हैं। इसी दौरान अचानक आदम गिर जाता है और देखता है कि एलियन वहीं है। अब एलियन ने भी घर से बाहर निकलकर असली दुनिया देखी है और महसूस किया है कि टीवी पर जो दिखाया जाता है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। जब एलियन ने आदम की बनाई म्यूरल्स देखी तो उसने आदम से पूछा कि इनका मकसद क्या है। आदम को तुरंत जवाब देना मुश्किल लगा। अगले दिन आदम को स्कूल बुलाया गया, जहां बहुत सारे लोग जमा थे। वहां एलियन अपने साथ आदम के पिता और एक मानव कला विशेषज्ञ को भी लाया था, ताकि वे म्यूरल्स को देख सकें। आदम ने अपनी पेंटिंग्स को एक साथ जोड़कर सबके सामने समझाया कि उसने ये चित्र इसलिए बनाए हैं ताकि दुनिया की असली हालत और इंसानों की रेजिलियंस को दिखाया जा सके। एलियन उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और आदम को एक कलाकार के तौर पर शानदार अवसर और भारी वेतन का प्रस्ताव दिया। इतना बड़ा ऑफर सुनकर आदम हैरान रह गया और सबने उसके लिए तालियां बजाईं। मां ने नया कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ा और आदम ने प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। लेकिन नताली खुश नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि आदम भी उनके पिता की तरह हमेशा के लिए चला जाएगा। आदम ने समझाया कि वह सिर्फ कुछ महीनों के लिए जा रहा है, लेकिन नताली ने याद दिलाया कि उनके पिता ने भी यही कहा था। जैसे ही आदम परिवार से अलविदा कहने जाता है, अचानक एक छोटा स्पेसशिप आता है और आदम को एक विशाल एलियन स्पेसशिप पर ले जाता है।
वहां आदम को एक अंधेरी सुरंग से होते हुए एक बड़े हॉल में लाया जाता है जहां ढेर सारे एलियन मौजूद हैं। आदम को यह देखकर झटका लगता है कि उसकी म्यूरल्स को स्कूल से हटाकर बदल दिया गया है। अब वे एलियंस के इर्द गिर्द खुशी दिखा रही हैं। उसे मंच पर बुलाया जाता है, लेकिन वहां उससे केवल एलियंस की अच्छाइयों का प्रचार करवाना चाहते हैं। आदम को अब अपने पिता की बात समझ आती है। वह अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करने से इनकार कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है और धरती पर लौट आता है। उसके परिवार ने उसके फैसले के लिए उसे दोष नहीं दिया, लेकिन आदम खुद बेचैन था। आदम स्कूल जाता है और एलियंस द्वारा किए गए नुकसान को देखकर एक नई म्यूरल बनाना शुरू करता है जो उसकी सच्ची सोच को दर्शाती है। क्लोए भी वहां आती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और साथ मिलकर पेंटिंग करने का फैसला करते हैं। इस नई पेंटिंग का नाम होता है द लैंडस्केप ऑफ द इनविजिबल हैंड, जो दर्शाता है कि इंसानी जज्बा और आजादी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। इस तरह फिल्म हमें यह संदेश देती है कि सच्ची कला और इंसानी आत्मा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी झुकती नहीं। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।